हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ मिथ्स की। सो गाइस, अगर आप बिगिनर हैं, डिजिटल मार्केटिंग में करियर को स्टार्ट कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि बहुत सारी जो मिथ्स हैं वो आपकी समझ में आ जाए कि इन सारी चीजों पे आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है और यहाँ पर आपको अपना दिमाग यूज करना है। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मिथ्स के बारे में जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड है। द फर्स्ट मिथ इज लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग इज इनफ, देयर विल बी नो फर्दर इन्वेस्टमेंट। देखो, लर्निंग में हमें काफी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। हो सकता है हमें कोर्सेज लेने पड़े, हो सकता है हमें प्राइवेट मेंटरशिप करनी पड़े, हो सकता है हमें ऑनलाइन कोर्सेज करने पड़े। बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, तब आपको वहां पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। इवन आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें जो है हम इन्वेस्ट करते हैं, बट यही एक चीज नहीं है कि जो सीखने में, जो डिजिटल मार्केटिंग को सीखने में हमारे एफर्ट्स लगते हैं, जो इन्वेस्टमेंट लगते हैं, वही पूरा इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आपके टूल्स वगैरह के फॉर्म में होते हैं। तो ये बात आपको स्टार्टिंग से ही मान के रखनी है कि केवल आप डिजिटल मार्केटिंग की थ्योरेटिकल नॉलेज या किसी ट्रेनर से आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे तो आप एक परफेक्ट डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ओवर द टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अलग अलग टूल्स में, सॉफ्टवेयर्स में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट कभी छोटा हो सकता है, कभी बड़ा हो सकता है, बट ओवर द टाइम अगर आप इस फील्ड में रहना चाहते हैं, इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो टूल्स वगैरह में जरूर करना पड़ेगा। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है टूल्स आर द ओनली थिंग इन एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने टूल्स में इन्वेस्ट कर दिया तो फिर अब उन्हें फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस टूल्स ले लिए तो सारे उनके जो गूगल में रैंकिंग है वो सारी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, वो अपने कॉम्पिटिटर्स की सारी डेटा देख लेंगे, सब कुछ है। बट देखो, टूल्स केवल आपको एक डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उन टूल्स को ऑपरेट करने के लिए, उन टूल्स को चलाने के लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप उस टूल से कौन सी चीज चाहते हो। ठीक है, अगर हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फाइंड करने तो ठीक है, हमें टूल्स हेल्प कर देंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फाइंड करने में, बट किस टाइप से हमें कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, कौन से कीवर्ड्स के ऊपर हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हमें खुद देखनी पड़ेंगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ह्यूमन ब्रेन ही कर सकता है, टूल्स नहीं कर सकते वहां पर। तो टूल्स आपको एक आसानी जरूर प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत सारे जो टास्क है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, बहुत सारी डेटा जो फिल्टर करनी है, बहुत सारी स्टैट्स, डेटा, ये सारी चीजें जो आपको चाहिए होती हैं, इस चीज में आपकी हेल्प कर देते हैं टूल्स। लेकिन सारा काम आपका डिजिटल मार्केटिंग का टूल्स कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। द थर्ड पॉइंट इज वेबसाइट विल डू द वर्क, नो नीड टू इंटीग्रेट ब्लॉग। ये भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि अगर उन्हें डिजिटल मार्केटिंग करानी है तो वो सोचते हैं कि केवल हमारी एक वेबसाइट हो जाए, बस हमारा सारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आज के टाइम में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो आपकी वेबसाइट के साथ साथ आपके पास एक ब्लॉग होना चाहिए, ताकि उस ब्लॉग से आपको इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल जाए, आप मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर काम कर सकें, मल्टीपल पेजेस के ऊपर काम कर सकें, मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर काम कर सकें, जो ये आपके लिए चांसेस क्रिएट करेगा कि आपकी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज में रैंक कर सके। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग कैन ब्रिंग ओवरनाइट सक्सेस। ऐसा भी नहीं, अगर आपको लगता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी, नहीं। जैसे कि अगर हम एसईओ की बात करें तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जो जो टाइम लगता है एक वेब पेज को रैंक कराने में, वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि एफर्ट्स आप करते हो, आप ऑन पेज एफर्ट्स करते हो, आप ऑफ पेज एफर्ट्स करते हो, आपके लिंक्स अप्रूव होते हैं, लिंक बिल्डिंग आप करते हो, वो सारी चीजें जब आप करते हो तो उस चीज में टाइम लगता है। और उसके बाद गूगल काउंट करता है कि ये पेज किस तरीके से अपने आप को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, पेज किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उस बेसिस पर आपको रैंकिंग्स प्रोवाइड होती है। तो ओवरनाइट सक्सेस आपको नहीं मिलने वाली। ये तो मैंने एसईओ का एग्जांपल लिया। डिजिटल मार्केटिंग में भी अगर हम पेड कैंपेन्स रन कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट कैंपेन कभी भी आपका लास्ट कैंपेन नहीं होता है। उस कैंपेन के जो रिजल्ट्स हैं, उस कैंपेन के जो आउटपुट्स हैं, वो अगले वाले कैंपेन के लिए इनपुट का काम करते हैं। तो कहां पर कुछ भी ओवरनाइट नहीं होने वाला है। आपको डेटा पे विश्वास रखना होगा, आपको थोड़े से एफर्ट्स अपने करते रहने होंगे और आपको पेशेंस रखना होगा। उसके बाद हम बात करें, डिजिटल मार्केटिंग इज टू कॉस्टली, स्मॉल बिजनेसेस कैन नॉट डू डिजिटल मार्केटिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। ये भी बहुत बड़ी मिथ है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग बड़े बिजनेसेस के लिए है, छोटे बिजनेसेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे टूल्स हैं, मैंने कई बार आपको बताया इस बात को कि बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि गूगल माई बिजनेस है। गूगल माई बिजनेस इज एब्सोल्युटली फ्री। अगर आपका छोटा बिजनेस है, कोई बहुत ही छोटा, इवन आपकी एक शॉप टाइप की छोटी शॉप है, फिर भी आप गूगल माई बिजनेस के ऊपर अपना प्रेजेंस बना सकते हैं और वहां पर आप अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करके बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारा जो फुटफॉल है, वो आप अपने फिजिकल स्टोर, फिजिकल शॉप तक ला सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, अपॉर्चुनिटीज सबके लिए। आप छोटी सी वेबसाइट से, ब्लॉग से स्टार्ट कर सकते हैं और उसको रैंक कराने की
कोशिश कर सकते हैं, लोकल कीवर्ड्स के ऊपर उसको आप रैंक कराने की कोशिश कर सकते हैं और वहां से आप बिजनेसेस ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा हम बड़े बड़े पीपीसी कैंपेन्स के बारे में सोचें। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमेशा हम बड़े बड़े कैंपेन्स की बात नहीं करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है। हर टाइप के बिजनेस के लिए आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन जरूर है, अपॉर्चुनिटीज जरूर है। देन डिजिटल मार्केटिंग इज ओनली अबाउट क्रिएटिंग वेबसाइट एंड डेवलपिंग प्रेजेंस। जैसे मैंने यहां पर ये बात बताई आपको कि लोग समझते हैं कि हमने वेबसाइट बना दी, बस ठीक है, वेबसाइट के ऊपर कंटेंट हो गया, अब हमारा डिजिटल प्रेजेंस बन गया। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। केवल वेबसाइट क्या करता है, वेबसाइट इज ओनली योर डिजिटल प्रेजेंस। वेबसाइट को हम मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। वेबसाइट के ऊपर हमें सोचना पड़ता है कि हम किन किन सोर्सेज से ट्रैफिक लेकर आएंगे। दैट इज बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग। वो जो आप एफर्ट्स करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के, वो एफर्ट्स पीपीसी के थ्रू हो सकते हैं, वो एफर्ट्स सोशल मीडिया के थ्रू हो सकते हैं, वो एफर्ट्स आपके ऑर्गेनिक होते हैं। दैट इज बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग। वेबसाइट बना देना इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। वेबसाइट बना देना इज लाइक योर डिजिटल प्रेजेंस। आपके बिजनेस का, आपकी सर्विस का वो एक डिजिटल प्रेजेंस है, वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। तो अगर आपकी केवल वेबसाइट बन रही है, अगर आपका केवल गूगल माई बिजनेस के ऊपर अकाउंट बन रहा है, अगर आपकी केवल फेसबुक के ऊपर अकाउंट बन रहा है, फेसबुक का पेज बना रहे हो, दैट इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज बेसिकली डिजिटल प्रेजेंस। डिजिटल मार्केटिंग इज बियॉन्ड दैट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी और हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें हमने कर दी, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमने प्रेजेंस बना दिया, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग, राइट गाइस। सो गाइस, ये कुछ मिथ हैं जो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो आपको ये पता होगा, बट बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।